नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी की हम बात करने वाले हैं वो भारतीय वायुसेना मतलब कि इंडियन फोर्स एयर फोर्स में आई हुई है। ये 336 पोस्ट यहाँ पर आई हुई हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या क्या चीज़ यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि मतलब कब से फॉर्म भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, पेमेंट की लास्ट डेट क्या है या एग्जामिनेशन कब है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। दूसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि किस कैटेगरी वाइज कितनी फ़ीस लगनी है कैंडिडेट को, मतलब कितनी फ़ीस पे करनी है। फिर हम देखेंगे एज की जो लिमिटेशंस हैं वो कब से काउंट हो रही हैं और कितनी एज मिनिमम और मैक्सिमम होनी चाहिए। इसके अलावा वैकेंसी डिटेल देखेंगे कि किस पद पे कितनी वैकेंसी आई है और लास्ट में देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग ब्रांच के अनुसार, जिसको आप मिला सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं और ऐसी ही वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, हम अपडेट इसकी देते रहेंगे। सबसे पहले बात करें महत्वपूर्ण तारीखों की, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो एप्लीकेशन है वो 2/12/2024, मतलब ये वीडियो जब पढ़ रही है इस दिन से आप वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 31/12/2024 को 11:30 रात के 11:30 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं, 31 दिसंबर तक, ठीक है। इसके बाद फ़ी पेमेंट करने की भी लास्ट डेट 31/12 ही है। एग्ज़ाम डेट जो आपका है ये शेड्यूल के हिसाब से बताया जाएगा और बिफोर एग्ज़ाम आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ये तो बेसिक सी बात है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो आपका AFCAT एंट्री है उनके लिए 550, NCC स्पेशल या मेट्रोलॉजी के थ्रू जो एंट्री ले रहे हैं उनका 0 रुपये है। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो 1/1/2026 से एज लिमिट कैलकुलेट होगी। यहाँ पे इस समय जो आप AFCAT फ्लाइंग बैच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 20 से 24 साल एज होनी चाहिए और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 साल ये होनी चाहिए आपका एज। इसके बाद वैकेंसी के पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। AFCAT पोस्ट कोड है फ्लाइंग, इसके लिए मेल 21 और फीमेल 9, टोटल 30 पद यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा AFCAT ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए जिसे AE में बात करें तो 95 और फीमेल में बात करें तो 27, 122 टोटल पद आए हैं। और इसी में अगर AEM की बात करें तो यहाँ पे 53 मेल में और 14 फीमेल में टोटल 67 पोस्ट यहाँ पर आए हैं। अगर AFCAT ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो एडमिन के पद पे 42 भर्ती है जो कि मेल में है और फीमेल में बात किया जाए तो 11 पद हैं, टोटल 53 पद यहाँ पर आपको मिलेंगे। LGS की बात की जाए तो 13 मेल में पद हैं और 3 फीमेल में पद हैं जो कि टोटल 16 पद हो जाते हैं। इसके बाद अकाउंट्स के बारे में बात करें तो 11 मेल में और 2 फीमेल में टोटल 13 पद यहाँ पर आपके आए हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो एजुकेशन में 7 और फीमेल में 2, ये टोटल 9 पद आए हैं। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल की बात की जाए तो जिसका पोस्ट कोड है वेपन सिस्टम WS ब्रांच, तो 14 मेल में पद हैं, 3 जो फीमेल में पद हैं, टोटल हो जाते हैं 17। इसी तरीके से मेट्रोलॉजी में बात की जाए तो 7 पद मेल के हैं, 2 पद फीमेल के हैं, टोटल 9 पद हैं। और फ्लाइंग में बात की जाए तो यहाँ पे कहा जा रहा है 10% सीट्स आउट ऑफ CDSC वैकेंसी ऑफ PC एंड 10% सीट ऑफ AFCAT वैकेंसीज फॉर SSC के लिए 10% सीट CDSC वैकेंसी में से और 10% सीट AFCAT से रिजर्व रहेगी। ब्रांच वाइज एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो AFCAT एंट्री में बात की जाए तो ब्रांच का जिसमें नाम फ्लाइंग है इसके लिए बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, फिजिक्स या मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए 10+2 में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल, ठीक है। इसके अलावा BE आपने किया हो, BTech कोर्स किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए यहाँ पर देखिए जो एलिजिबिलिटी मांगी गई है वो एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कही गई है 10+2 इंटरमीडिएट, जिसमें मिनिमम आपके 60% मार्क होने चाहिए फिजिक्स और मैथ्स में, इसमें 60% मार्क होने चाहिए। और मिनिमम 4 ईयर ग्रेजुएशन इंटीग्रेटेड PG डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, मतलब 4 साल का ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल, ये आपका कैंडिडेट का 60% फिर से फिजिक्स मैथमेटिक्स में मार्क्स चाहिए और 4 साल की डिग्री चाहिए और इसमें टेक्नोलॉजी डिग्री चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट कोई भी डिग्री आपकी हो सकती है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स की बात की जाए तो बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम से हो सकता है, 60% मार्क मिनिमम इसमें चाहिए।
फिजिकल एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो चाहिए, जिसमें हाइट मेल की होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल की 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अकाउंट्स में बात करें तो बैचलर डिग्री कॉमर्स से चाहिए, 60% मिनिमम इसमें भी चाहिए, और फिजिकल एलिजिबिलिटी सेम है 157.5 सेंटीमीटर मेल में और फीमेल में 152 सेंटीमीटर। फ्लाइंग में बात की जाए तो एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीज़न सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो डिटेल कही गई है एलिजिबिलिटी में इसके लिए आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा, और मेट्रोलॉजी के लिए भी नोटिफिकेशन में पूरी चीज़ें बताई गई हैं जो आप देख सकते हैं। ये वैकेंसी की बात की गई है, और इस तरीके से अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए नई नई जॉब की तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि वैकेंसीज़ आपसे मिस ना हो, आप समय पे अप्लाई कर पाएँ। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।